नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर भाजपा में फूट के संकेत आए सामने। भाजपा विधायक अपने ही पार्टी आला कमान पर भड़क उठे और बोला कि पूंजीपतियों से पैसा लेकर टिकट बेचती है भाजपा। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ा और गंभीर आरोप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर बिहार के विधानसभा चुनाव में लग रहे हैं। पूंजीपतियों से पैसा लेकर टिकट बांटने का मामला सामने आ रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चिराग पासवान ने उड़ाई एनडीए की नींद, कहा कुछ भी हो जाए इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार और आज से राज्य में डेरा डालेंगे पार्टी के रणनीतिकार। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में चाहे जितना पैसा लगा दे भाजपा और जेडीयू, चाहे जितना उद्योगपति और पूंजीपतियों से पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप इन पर लग जाए, लेकिन बिहार की चौकन्नी जनता इस बार भाजपा और जेडीयू का सुपड़ा साफ कर देगी। तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपसे भी सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, बी चिराग पासवान, सी नीतीश कुमार और डी कोई और। अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें। और हमें ऐसे ही ओपिनियन पोल आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए बिहार चुनाव में क्या चल रहा है ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करके अपने नेता और अपनी पार्टी का समर्थन करें। तो दोस्तों, रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पार्टी आलाकमान पर भड़के भाजपा विधायक बोले पूंजीपतियों से पैसे लेकर टिकट बेचती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, बगहा में बीजेपी विधायक आरएस पांडे ने पार्टी आलाकमान के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के नेताओं पर पूंजीपतियों से पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए आरएस पांडे ने आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। विधायक ने वीडियो जारी कर बीजेपी के नेताओं पर पैसा लेकर टिकट काटने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व नौकरशाह आरएस पांडे 2015 में बीजेपी के टिकट पर बगहा से विधायक हैं। उनका टिकट काटकर भाजपा ने राम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। विधायक ने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ जनता की अदालत में जाने की घोषणा भी की है। विधायक आरएस पांडे ने बीजेपी आलाकमान पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनके खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया है, जिसको वो तोड़ने का काम करेंगे और जनता की अदालत में जाकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान बोले कुछ भी हो जाए इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जेडीयू की पलटवार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विगत 12 अक्टूबर से आधिकारिक रूप से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन शुरू कर दिया, लेकिन अपने पहले ही संबोधन में जिस तरह से उन्होंने बिहार के विकास को लेकर अपनी लाचारगी दिखाई, इससे विरोधियों को हमला करने का मौका मिल गया। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की भौगोलिक स्थिति को प्रदेश के विकास में बाधा बताते हुए कहा कि चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं, ज्यादा बड़े उद्योग समुद्र के किनारे के राज्यों में लगते हैं। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की पर बड़े उद्योगपति बिहार नहीं आए। सीएम नीतीश की इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए अब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। चिराग ने कहा कि कुछ भी हो जाए इस बार नीतीश को सीएम नहीं बनने देंगे। चिराग ने कहा, पहली ही रैली में मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने तो बहुत कोशिश कर ली, बिहार में तो उद्योग लग ही नहीं सकते। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार समुद्र से नहीं घिरा है, इसलिए यहाँ उद्योग धंधे नहीं है। लेकिन बिहार इकलौता राज्य नहीं है जो लैंड लॉक्ड है, बल्कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्य भी हैं जो चारों तरफ से जमीन से ही घिरे हुए हैं। इन राज्यों में से कई में बिहार के मुकाबले ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते विकास होना या बिहार का विकसित होना संभव नहीं है। प्रदेश की जनता ने उन्हें 15 साल दिए, 1.5 दशक के बाद भी अगर आज नली गली पर ही बात करनी है या आज भी अगर हमें इन्हीं बातों पर गौर करना है कि भैया मेरे घर के आगे चापाकल गड़ गया, मेरे घर के सामने एक सड़क बन गई, तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को विकास के मापदंड जानने की जरूरत है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है। मुख्यमंत्री को 5 साल और मिले तो ठीक नहीं होगा। एलजेपी चीफ ने कहा, सीएम नीतीश आज बात करते हैं कि आपके घरों और खेतों में बिजली पहुंचाएंगे। बिहार हमारा कृषि प्रधान राज्य है, बिजली अभी तक पहुंच जानी चाहिए थी, सिंचाई सुविधाएं अभी तक हर खेत में हर गांव तक पहुंच जानी चाहिए थी। हकीकत ये है कि दुनिया और देश अलग मापदंड पर विकास की बातें करते हैं, तो मेरे लिए यह बात चिंता का विषय बनती है कि 15 साल में जो चीजें नहीं हो पाई, अगर मेरी वजह से या मेरे समर्थन से पूर्व मुख्यमंत्री जी को 5 साल और मिलते हैं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, आज से राज्य में डेरा डालेंगे पार्टी के रणनीतिकार। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के खास रणनीतिकार रणदीप सुरजेवाला और मोहन प्रकाश गुरुवार को पटना आएंगे। उनके साथ प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी होंगे। अब ये नेता चुनाव तक यहां डेरा डालेंगे, इसके लिए पटना में उनके आवास की व्यवस्था भी पार्टी ने कर दी है। ये नेता राहुल गांधी सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं की रैलियों की व्यवस्था के साथ चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। कांग्रेस ने इस बार बिहार चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने इस बार महागठबंधन में सीटें भी अच्छी पा ली है, लिहाजा इन सीटों पर जीत के लिए भी हर प्रयास कर रही है। चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन और संयोजक बने उक्त दोनों नेताओं की पैनी नजर उन सीटों पर होगी। राहुल गांधी की सभाएं कहां करनी है जिससे अधिक उम्मीदवार को इसका लाभ मिले, यह भी उन्हें देखना है। हालांकि बिहार टीम ही यह तय करेगी, लेकिन अंतिम रूप देने के पहले ये नेता भी उसकी समीक्षा करेंगे। पार्टी ने बिहार में इस बार उन नेताओं को लगाया है जिनका अनुभव काफी लंबा है, साथ ही उनके निर्देशन में पार्टी ने कई चुनाव में जीत हासिल की है। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के करीबी होने के साथ ही पार्टी की मुखर आवाज भी हैं। वहीं मोहन प्रकाश समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता हैं और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कश्मीर और गुजरात के प्रभारी और उत्तर प्रदेश में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण के लिए तेजस्वी यादव सहित अब तक 340 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कुल 340 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। वहीं तीसरे चरण के लिए अभी तक 19 लोगों ने नामांकन भरा है। गौरतलब है कि बिहार राज्य में कुल 243 सीटों के लिए 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 94 सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव होंगे। तीसरे चरण और अंतिम चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी ने बड़े अपने भाई तेज प्रताप यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद के विश्वास पात्र विधायक भोला राय के साथ मिलकर वैशाली समाहरणालय स्थित अनुमंडल अधिकारी सह निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में पहुंचकर राघोपुर सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले तेजस्वी यादव को विपक्षी महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनकर पेश किया है। 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए तेजस्वी यादव राजद जेडीयू कांग्रेस महागठबंधन की तत्कालीन सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। इस सरकार के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार थे। तेजस्वी यादव का राघोपुर सीट पर चुनावी मुकाबला भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार से होगा। सतीश जेडीयू उम्मीदवार के रूप में 2010 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को इसी सीट से हराने के बाद चर्चा में आए थे। हालांकि सतीश पिछले चुनावों में तेजस्वी यादव के हाथों पराजित भी हुए थे। राघोपुर यादव समुदाय बहुल निर्वाचन क्षेत्र है। 1995 से 2005 तक लालू प्रसाद और 2005-2010 तक राबड़ी देवी ने यहां से विधायक पद के लिए जीत हासिल की थी। उसके बाद 5 साल 2010 से 2015 तक यह सीट जेडीयू के सतीश कुमार के पास पहुंच गई। नामांकन दाखिल करने के बाद तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि लहर स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में बह रही है। बेचारा मुख्यमंत्री कहकर नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए 30 वर्षीय राजद नेता ने कहा वह केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तथा पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला पाने में विफल रहे हैं। वैशाली रवाना होने से पहले तेजस्वी मां के घर पहुंचकर उनका और अपने बड़े भाई तेज प्रताप के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त लिया। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने दोहराया कि महागठबंधन के सत्ता में आने पर कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा नीतीश जी हमारे वादे पर हंसते हैं, हम ठेठ बिहारी हैं और जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। उन्होंने कहा पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू से अधिक सीटें जीतने के बाद भी राजद ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का अपना वादा पूरा किया था। राबड़ी ने पत्रकारों से बातचीत करते कहा मैं ही नहीं पूरा बिहार इस चुनाव में तेजस्वी को जीत का आशीर्वाद दे रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है और अब तक कुल 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे तथा तीसरे चरण के लिए अभी नामांकन जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नामांकन के बाद बोले तेजस्वी राघोपुर की जनता हमेशा सीएम चुनती है, इस बार भी आरजेडी की सरकार बनेगी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले इस बात पर खूब चर्चा थी कि तेजस्वी राघोपुर सीट से दोबारा चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाले हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से आरजेडी की पारंपरिक सीट राघोपुर से नामांकन करने के बाद मीडिया से बातचीत की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वह करते हैं। नियोजित शिक्षक को
समान काम समान वेतन हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। हमने पहले भी कहे कि 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। हमारी लड़ाई बेरोजगारी की है और बेरोजगारी को बिहार से हटाना है। बिहार को इस सरकार ने लाचार और बीमार बना दिया है। उन्होंने कहा कि 145 दिन तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने घर से नहीं निकले। बिहार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। 60 घोटाले किए गए हैं। राघोपुर की जनता हमेशा सुख दुख में साथ रही है। राघोपुर की जनता हमेशा विधायक नहीं सीएम चुनती है और इस बार हैट्रिक लगाने हम जा रहे हैं। कई लोग रहे 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हम राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी ने कहा कि पिछली बार बिहार की जनता ने अपना वोट दिया था, काम करने के लिए हमें मौका दिया था, लेकिन मैं 18 महीने तक सरकार में था। उस 18 महीने में काफी कुछ दिया। उन्होंने कहा कि झूठे वादे नहीं करेंगे, बल्कि जो चीजें हो सकती हैं हम वही करेंगे। इस दौरान तेजस्वी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, न उनके पास कोई भी विजन और न दूरदर्शिता है। बिहार की जनता नया सरकार देखना चाहती है और युवा मुख्यमंत्री देखना चाहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 145 दिनों से मुख्यमंत्री नहीं निकले थे, लेकिन अब चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं, लेकिन भीड़ रह रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बयान पर तेजस्वी ने कहा कि कौन क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता। जनता बेरोजगारी, भुखमरी, पलायन पर क्यों कोई नहीं बोलता है? क्या अब बेरोजगारी और भुखमरी आतंकवाद से कम है? बिहार में डबल इंजन की सरकार कहां है, यह बताएं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वाम दलों के राजद के साथ आने से बदल सकता है चुनावी समीकरण। जी हां दोस्तों, लोजपा के एनडीए से अलग होने और 3 वाम दलों के राजद के साथ आने से दोनों बड़े गठबंधनों के लिए यह चुनाव लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। वहीं राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा को लगता है कि 3 वाम दलों के साथ आने से विपक्षी महागठबंधन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का समीकरण बदल सकता है। झा ने कहा कि बिहार में सीपीआई, माले, भाकपा और माकपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं और करीब 60 विधानसभा सीटों पर इनके निर्णायक वोट हैं। वहीं महागठबंधन के एक और घटक कांग्रेस को भी लगता है कि वाम दलों से गठजोड़ से उनकी संभावनाएं उज्जवल हैं। बिहार से पार्टी के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का दावा है कि राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से करीब 100 पर वाम दलों की अच्छी मौजूदगी है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।